सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं न नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाभिमुखं भावातीतं त्रिगुणरहितं शम्भुतं नमामि। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट में साथी तो बोलिए जय सतगुरु समाज की भक्त समाज की हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के चरण शरण विराजमान मेरे ही निजात्मा में और मेरी निस्वरूप में उपस्थित भक्त लोग भक्तनी माता देखो सौभाग्य से मनुष्य मिला है। इस मनुष्य शरीर का मिलना इस तरह का जगत में अति दुर्लभ है, क्योंकि शास्त्रों में इस बात को सिद्ध किया गया है कि मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? इसका कारण है कि मनुष्य शरीर बाकी जीव जंतुओं से श्रेष्ठ क्यों है कि संसार में 4 प्रकार से शरीर बनते हैं। एक शरीर अंडे से बनता है, एक पसने से बनता है, कि बीज से बनता है, जेर से बनता है। तो देखो अंडे से पशु पक्षियों की शरीर बनी, पक्षियों की, और बीज से पेड़ पौधे, पसने से आपके सिर में जू पड़ जाए, गाय भैंस के रण में चिटकल कर, वो पसीने और गंदगी से बन जाए। एक शरीर जेर से, मनुष्य का पशु का जेर से बनता है। इसको शास्त्रों में 84 लाख योनियां कहा, 84 लाख योनियां, मतलब 4 प्रकार से ही शरीर का निर्माण होता है। चाहे अंडे से बने, चाहे बीज से पौधा बने, चाहे जेर से पशु मनुष्य बने, और चाहे पसीने से ये आपके शरीर में जू पड़ जाते हैं। इसको 84 लाख योनियां। इन्हें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का क्या कारण मनुष्य का श्रेष्ठ है? मनुष्य को इसलिए श्रेष्ठ बताया कि मनुष्य जैसे हंसता है वैसे कोई पशु पक्षी को अधिकार प्राप्त नहीं हंसने का। तो पहली याद आती हंसने की, जिससे आप हम हंसते हैं ना, ऐसे कोई पशु कोई पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं हंसते। दूसरा, मनुष्य ही सत्संग सुन सकता है, मनुष्य ही सत्संग कर सकता है, सुनना और सुनना। और जितने भी वेद शास्त्र जो लिखे गए हैं वह मनुष्य द्वारा रचित है और मनुष्य के लिए, चाहे वो कुरान शरीफ हो, बाइबिल हो, वेद हो, गीता हो, जितने भी शास्त्र रचे गए वो मानव के द्वारा। मतलब ये संसार के जितने ग्रंथ हैं वो चाहे शंकराचार्य के रूप में आए, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में आए, चाहे भगवान बुद्ध के रूप में आए, चाहे कबीर, रविदास, तुलसी, जो भी आए इस शरीर को लेके आए, और इसी शरीर के माध्यम से सब शास्त्रों की रचना हुई है, और इसी शरीर से मुक्ति भी है। तुलसीदास की रामायण कहती है, साधनता मोक्ष कर द्वारा पाए नित्य ही परलोक सवारा। ये शरीर ही साधन है,
किसका साधन है? मोक्ष सिद्धांत को समझने के लिए, और किसी भी शरीर को प्राप्त नहीं करने का। इसलिए रावण ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता अवतार भी लाइन में लगे हैं। एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए, क्या मिल जाए? क्योंकि मनुष्य शरीर कर्म करने में स्वतंत्र है। फल इसके हाथ में। मनुष्य जैसे हंसता है वैसे कोई प्राणी नहीं सकता। मनुष्य भगवान को खोज सकता है, मनुष्य भगवान में चर्चा कर सकता है। सत्संग की चर्चा करना, पूजा पाठ करना, हवन करना, कथा करना, कथा सुनना, ये कौन करता है? पशु पक्षी कोई भी शरीर नहीं करता, मनुष्य ही करता है। कौन करता है? इसलिए मनुष्य ही सबसे, और मनुष्य ही मुक्ति को सिद्धांत को समझ सकता है। किसी भी पशु पक्षी को मुक्ति के बारे में कुछ नहीं पता कि मुक्ति क्या चीज है। इसलिए आज हम चर्चा करें कि ये सृष्टि कितने प्रकार की। आपको कई बार हमने सत्र में बताया, फिर भी संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं कि सृष्टि कितने प्रकार। सृष्टि है 3 प्रकार। कितने प्रकार? एक सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई, जिसको मानता है ईश्वर ने बनाया, जैसे आकाश, सूरज, चंदा, तारे, पृथ्वी, सागर, पहाड़, हवा और ये पानी। ये किसने बनाया? ईश्वर। आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, ये आप हम सबने नहीं बनाए, ईश्वर ने बनाई है। किसने बनाई? ईश्वर। ये मनुष्य द्वारा चीज नहीं। और आकाश में जो तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, और निहार कर अंतरिक्ष में अभी तक वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, वो जहां तक है वो ईश्वर ने बनाया। क्या बनाए? और इनके अभाव में हवा न हो, पानी न हो, मिट्टी न हो, अग्नि न हो, तो ये हमारा शरीर भी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? हमारा शरीर भी, जिनके भी शरीर दुनिया बने, पशु का हो, पक्षी का हो, कीड़े का, मकोड़े का, मनुष्य, यहाँ तक कि देवी देवताओं के शरीर, कथावाचक की बात नहीं करते। अगर शरीर है, फोटो में हमने शरीर देखा राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, या बुद्ध का, महावीर, अगर जिसका शरीर है, ध्यान सुनना, जिसका शरीर बना हुआ है उसमें 5 चीजें जरूर होंगी। क्या होंगी? उसमें आकाश होगा, जल होगा, मिट्टी होगी, वायु होगी, अग्नि। ये 5 तत्वों से बना शरीर है। किसे बना? तो ये 5 तत्व हमने नहीं बनाए, ईश्वर ने बनाए। अगर हमने हवा बनाई होती, जैसे बिजली भागी हमारी लगी, ऐसी हवा अगर मनुष्य ने बनाई होती, जल यदि मनुष्य ने बनाया होता, तो थोड़ा सा झगड़ा हो जाना किसी का, तो उसकी हवा बंद कर देगा, वोट के मारने का पड़ोसी। अगर इसके हाथ में हवा हो कि इसको हवा नहीं देनी, जैसे सरकारें लड़ती है ना कि बिजली हरियाणा नहीं दे रहा, पानी हरियाणा रोक रहा है, दिल्ली के लिए पानी दे, तो ये मनुष्य लड़ने लगा। हवा इसके हाथ में, और पानी भी यदि मनुष्य बनाता तो आपस में लड़ता कि मैं इसको पानी नहीं दूंगा, मैं अपना ही पीऊँगा, ये अपने खेत में पानी दूंगा, इसको खेत में। तो हवा, पानी, पृथ्वी भी आपने नहीं बनाई, और आकाश खाली भाग, ये भी आपने नहीं बनाई। अग्नि भी, ये भी आपने नहीं, अग्नि आपने बनाई होती। जैसे सिलेंडर आपके पास है, अग्नि का रूप है, तो आप पहले अपनी रोटी सेकेंगे, फिर दूसरे को गैस दे सकते हैं, पहले अपना काम। तो ये, लेकिन जो सारी सृष्टि में अग्नि है किसी रूप में, चाहे गैस के रूप में है, डीजल के रूप में है, पेट्रोल के रूप में है, या कोयले लकड़ी के रूप में है, जैसी भी अग्नि है वो आपने नहीं बनाई, ये ईश्वर ने बनाई। क्या बनाई? अगर आप हम बनाते तो जो अग्नि आपको अच्छी लगे उसको दे दोगे। जैसे आपके पास मान लो कि सिलेंडर की एजेंसी आपको, तो कंपनी सरकार देती है एजेंसी, लेकिन जिससे आप खटपट उसको सिलेंडर आप लेट दो, क्या करोगे? चालू करोगे। इसलिए ये 5 चीजें आपने नहीं बनाई, इन पर आपका अधिकार नहीं। आकाश पर, वायु पर, अग्नि पर, जल पर और मिट्टी पर आपका अधिकार नहीं, ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने गेहूं बनाया, क्या बनाया? रोटी आपने बना ली, तो ये मिली जुली सृष्टि होगी। ईश्वर ने गन्ना बनाया, आपने चीनी गुड़ बना लिया, तो मिली जुली सृष्टि होगी। ईश्वर ने धान बनाया, छिलका आपने उतार लिया, चावल बन गया। कुछ चावल का जो कुछ बनाओ, आटा बनाओ, पूड़ी बनाओ, ऐसे ही चने का पौधा ईश्वर ने बनाया, आप चने से क्या बेसन बनाओ, फिर बेसन का उसका उपयोग करो। मक्का ईश्वर ने बनाई,
पेड़ पौधे आपने नहीं बनाए, उस मक्का को आप जैसा उपयोग करें। कि ईश्वर ने जो चीजें बनाई वो आपके काम की है। क्या है? ईश्वर की सृष्टि के बगैर आप हम सब नहीं रह सकते। श्वास के लिए हवा भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, रहने की जमीन भी चाहिए, और घूमने के लिए खाली बाग भी चाहिए। इस कमरे में खाली बाग ना होता, आकाश आकाश, तो आप हम कहाँ बैठते? इस कमरे में खाली बाग न होता तो हम कहाँ बैठते? आकाश भी आपने नहीं बनाया। और आकाश मतलब जो बड़ा आकाश है, उस पूरे आकाश में पृथ्वी है, उसी आकाश में सूरज है लटक रहा ऊपर, उसी आकाश में चंदा है, उसी में तारे, उसी आकाश में हिमालय पर्वत है, उसी में नदियां हैं, और उसी में सागर है, उसी में पृथ्वी है, उसी में सारी वनस्पति उस आकाश में। आकाश न होता तो हिमालय कहाँ रहता? आकाश न होता तो समुद्र कहाँ होते? पढ़ते हैं बच्चे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और वो लाल सागर, बंगाली खाड़ी कहाँ होते? ये खाली बाग न होता, न समुद्र होते, न पृथ्वी होती, न हिमालय पर्वत होता, न चाइना, थाईलैंड, अमेरिका, कोई देश। इस सारे देश किस में? जमीन, जमीन किस में? खाली बाग में। समझे? तो खाली में पृथ्वी, खाली में समुद्र है, तो खाली में हिमालय, पर्वत, नदी, ताले, पर्वत, नदी, नाले और पेड़ पौधे। अपन यहाँ तो पेड़ पौधे लगाते हैं, हिमालय में जाके देखो, हिमालय की यात्रा की कभी आपने? पहाड़ों पे नहीं गए कभी? केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी नहीं गए आप? तो बस यही प्लेन में रहते, वहाँ जाके देखो पहाड़ ऐसे पेड़ लग रहे हैं जैसे किसी खेत में हल चला है सीधे, और पेड़ है 500 फुट लंबे, 10-20 फुट नहीं, 500 फुट लंबे पेड़ एकदम सीधे, उनके पत्ते नुकीले, जैसे बर्फ गिरेगी पत्ते पे गिरी और कट गई नीचे आगे। अरे पत्ता छोड़ा होता ना तो वो पेड़ गिर जाता। ये भगवान ने वहाँ की सृष्टि में पेड़ ऐसे लगाए कि उनके पत्ते नुकीले, जैसे बर्फ गिरी कट के नीचे आ गई। छोड़ा पत्ता ना गिरता है, आप गिरे तो पेड़ टूट जाए। इसलिए वहाँ की सृष्टि जो भगवान ने बनाई स्पेशल, और वहाँ पेड़ देखो पहाड़ों पे कौन पहुंचेगा? स्थापित ऐसे लगने से किसान ने हल चलाया हो, तो फिर व्यूज बोला एकदम सीधे लगा, उनमें फल फूल लगते हैं। तो ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई। ईश्वर की सृष्टि आप हम सबको फायदेमंद, नुकसान नहीं देती। ईश्वर की सृष्टि में कोई कष्ट नहीं। अब ईश्वर की सृष्टि में जीव ने अपना दिमाग तोड़ा है। जैसे गेहूं ईश्वर ने बनाया, गन्ना ईश्वर ने बनाया, उस गन्ने से चीनी, गुड़, शक्कर हमने बनाया। गेहूं ईश्वर ने बनाया, उससे आटा हमने बनाया, उसकी पूड़ी बनाओ, हलवा जो कुछ बनाओ। ऐसे मक्का, बाजरा, जो भी चने इत्यादि। दाल का पौधा आपने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। उस दाल से तुम पकौड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, कुछ। तो ईश्वर ने जो चीज बनाई उसको मनुष्य अपने हिसाब से बोले। जैसे ईश्वर ने कपास का पौधा बनाया। क्या बनाया? कपास का पौधा बनाया, और कपास निकला, उससे रुई किसने बनाई? आपको रुई से धागा किसने बनाया? कपास में रुई है तो ईश्वर ने बनाई, और उस रुई से धागा हमने बनाया। फिर कपड़ा बना के हम कपड़ा पहनते हैं। तो कपास का पौधा, कपास की रुई तो ईश्वर ने बनाया, और उस रुई से आगे धागा हमने, तो मिली जुली सृष्टि। तो धागा बना के कपड़ा हमने पहन लिया, तो ये मिली जुली सृष्टि है, ये दुखदाई। अच्छा, ईश्वर ने पति का शरीर, माँ का शरीर, पुत्र का शरीर बनाया। ईश्वर ने बनाया सारे शरीर, पिता का शरीर, पुत्र का। अब क्या है कि गलती में क्या है, पिता का शरीर, माता का शरीर ईश्वर ने बनाया, पति का शरीर ईश्वर ने बनाया, तो वहां तक कोई दुख नहीं था कि पति का शरीर ईश्वर ने बनाया, लेकिन पति मेरा हो गया या पत्नी मेरी, तो ये सृष्टि बन गई जीव। पति का शरीर ईश्वर ने बनाया, माता पिता के सहयोग से बना, और उस पर अधिकार कर, लेकिन पति मेरा हो गया, पत्नी मेरी हो गई। अब क्या हुआ? अब जो अधिकार बन गया तो फिर दुख वाली सृष्टि बन गई। दुख कहाँ हुआ? दुख पति ने नहीं दिया, न माता पिता ने दिया, न पत्नी, दुख कोई नहीं देता। काऊ नहीं काछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद दास से रामायण में कि भैया कोई किसी को दुख सुख नहीं। दुख कहाँ आया? जो ईश्वर की चीज थी उसको आपने बेईमानी से अपनी मान ली। क्या मान ली? बेईमानी से। ईश्वर ने मिट्टी बनाई, क्या बनाई? और जीव ने ईंट बना ली, और ईंट बना के मकान बना लिया, तो जीव से सृष्टि होगी। अभी मकान हमें आराम से धूप से बचा रहा है, बरसात से बचा रहा है,
गर्मी से बचा रहा है और ठंड से बचा रहा। तो ये मकान हमें कष्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इसमें सारा सामान ईश्वर का है, मिट्टी से बनी ईंट, सीमेंट, सरिया सब। अब ये मकान तो अभी तक नहीं दे, तो कब देगा? जब ये मकान मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मकान मेरा हो, ये मकान मेरा, ये दुकान तेरी। ये संसार में जीव की सृष्टि उत्पन्न होगी और जीव की सृष्टि दुख का कारण है। ईश्वर ने दुख नहीं दिया है। ईश्वर और जीव ने जो सृष्टि मिलकर बना उसमें दुख नहीं है। क्या नहीं? दुख कहाँ होता है कि उस संसार में जो ईश्वर ने जो चीज बनाई है, ये गिलास यहीं से बना, यहीं से बना, और गिलास मेरे पानी पीने का हमारा, यहीं से धातु बनी, गिलास बना, मैं पानी पी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दुख कब होगा? जब ये गिलास मेरा हो जाएगा। क्या जाएगा? ये गिलास मेरा हो गया और मैं इसका मालिक हो गया। ये बेबी हम नहीं जाते हो, दूध हो, तुम दोनों नहीं होताते बेबी को और नीरज को। जैसे सर ऐसे ऐसे करें जैसे भोजन सोई नहीं, रात को डके दिमाग के चलो मुंह दो। तो कहने का तात्पर्य पता है सत्संग नहीं दुख। तो दुख का कारण क्या है? इस गिलास को मैंने अपना मान लिया, ये मोबाइल यहीं से बना, सारा सामान ईश्वर का ले वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक अपने जैसे कुछ नहीं लगा, जिसमें लोहा, लकड़, सोना, चांदी जो भी लगा रहा वो सब ईश्वर द्वारा मिला हुआ था और मोबाइल का आविष्कार कर दिया। ये मोबाइल मुझे फायदा दे रहा है, बात कर लूँ, मोबाइल चेक कर लूँ, सत्संग भेज लूँ, सत्संग सुन लूँ, जो कुछ कर लूँ। अभी तक कोई दुख नहीं। दुख कब होगा? जब ये मोबाइल मेरा होगा। क्या हो जाएगा? ये मोबाइल अब मेरा हो गया, फिर खोएगा तो दुख का कारण होगा। क्या होगा? दुख का कारण। मोबाइल दुख नहीं दे रहा, मोबाइल पे जो अधिकार है कि ये मोबाइल मेरा है। क्या है? मोबाइल मेरा हो। पुत्र दुख का कारण नहीं, पत्नी दुख का कारण नहीं, पति दुख का कारण नहीं। पति मेरा हो गया, पत्नी मेरी हो गई, पुत्र मेरा। अब मेरा हो गया तो मेरा ही बना रहे। पार्वती से भगवान कहते हैं, पार्वती से कहा, देव पार्वती तुझे दुख का कारण क्या है? महादेव ने कहा है, एक चैनल आता था टीवी पे, तो उसने कहा, शिव पार्वती का आता था, तो महादेव ने कहा, वेद की बात कही कि देख पार्वती मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, और महादेव तू स्वीकार करती? पत्नी बोले हाँ, लेकिन तुझे कष्ट किस बात का है? इस बात का, इस बात का भय कि महादेव किसी और का न हो जाए, बस ये तुझे दुख सता है। तुझे कष्ट किसी, महादेव किसी और का, ये तेरा अधिकार, दुख का कारण। ये महादेव ने समस्त का पालन। इसलिए संसार में दुख का कारण क्या है? कि पुत्र मेरा, पति मेरा, मकान मेरा, ये मेरा ही रहे, मेरे पास ही रहे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अधिकार उसमें जब लगा तो वो दुख का कारण है। इसे दुख ईश्वर ने नहीं दिया, दुख तो हमारी नासमझी से हुआ कि वस्तु हमारी है नहीं और संसार में आने के बाद हमें मिली है, और जो मिली हुई है उसको हम पकड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पकड़ना। जैसे दुकान आपकी है और बस ग्राहक आते हैं, दिन भर आते हैं, और आसपास दुकान और खुल जाए तो ग्राहक वहां जाए तो खो जाए, दुकानदार मेरे ग्राहक छोड़ गए, ये हो जाता ना। भाई दुकानदार यहाँ दुकान खोली, सोने यहाँ खोली, और ग्राहक तो यहीं गली गई, इसका ग्राहक यहाँ चला गया तो उस सेठ को दुख हो गया, उसका वहां उसको दुख हो गया। तो ये दुख का कारण क्या है? दुकान दुख नहीं दे रही, जो ग्राहक आ रहा है मेरे पास ही रहे, वहां न जाए, मेरी दुकान से माल उसकी दुकान से माल लेने। ऐसे ही संसार में दुख का कारण है कि जो वस्तु तुम्हारे नहीं है, संसार में आने के बाद मिली है, और वह संसार में आपके उपयोग के लिए है, लेकिन जब उसे अधिकार जमा लो तो दुख का कारण है। इसलिए कहा, लक्ष्मण ने राम से पूछा कि भैया जी माया कहाँ तक? माया शरीर माया का है, माया का शरीर माया नहीं, पंचतत्व ही माया है, नाम रूपी माया है, नाम रूपी माया और पंचतत्व माया। माया का बना शरीर, क्या बना? पंचतत्व से बना माया का शरीर, और ये माया का शरीर है। ये शरीर ही सत्य नहीं है, शरीर में रहने वाली चेतनात्मा सत्य है। शरीर देखो आपके आदेश में चलता नहीं। बताओ आप में से बुढ़ा कौन होना चाहता है? कोई चाहता है? बुजुर्ग होना कोई चाहता है? नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम जवान बने रहना चाहते हो, ये बुढ़े ना हो, क्या हो? मतलब कि कोई व्रत होना नहीं चाहता, सब जवान बने रहता है। कोई चाहता बुढ़ा हो? नहीं, सब जवान बने रहता। देखो मेरी गाड़ी सफ़ेद हुई, काली थी, लेकिन मैंने डाई नहीं करी। वो क्या करी? तीसरे के बाद सफ़ेद मैंने डाई नहीं करी, लेकिन तुमने सबने डाई कर रखी है, इसलिए कि हम बुढ़े दिखाएंगे, इसलिए करके डाई।
सबकी डाई क्योंकि हम बुजुर्ग नहीं दिखाई दें, हम वैसे बने। कोई संसार में मरना भी नहीं चाहता। देखो बचपन चला गया आपने नहीं रोका, जवानी चली गई आपने नहीं रोकी, बुढ़ावा आ गया आपने नहीं रोका। तो तीन अवस्थाएं आ रही ना, बचपन गया जैसे ये बच्चा खेलना वैसे खेलते थे, फिर जवानी आई फिर धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस शरीर को हम घटते बढ़ते को नहीं रोक सकते। इस शरीर में जो रोग आदि व्याधि उसको नहीं रोक सकते, लेकिन इस शरीर में रहकर हम एक चीज को रोक सकते हैं। क्या? इस संसार के दुखों से हम सत्संग के द्वारा छूट सकते हैं। ये उपाय हमारे पास। शरीर का बचपन रोक पाए, जवानी नहीं रोक पाए, बुढ़ापा नहीं रोकेंगे, शरीर का मरना भी नहीं रोकेंगे। लेकिन इस शरीर में जब तक हैं, इस शरीर में हम जब तक हैं तब तक इस शरीर में रह करके हमें कष्ट न हो। इसका रास्ता क्या? बहु काल करो सत्संगा, कि बहुत काल तक सत्संग श्रवण करो। क्या करो? अब क्या करना सत्संग? ये शरीर और तुम दो चीज। पहले सुनो, शरीर क्या है? पंच तत्वों से बना हुआ एक पिंड है, क्या कहते हैं? इसको भौतिक शरीर कहते हैं। इस शरीर में इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान होता है और कर्म इंद्रियों से कर्म होता है। हाथ पैर से कर्म होता है, आंख से ज्ञान होता है, सबका अपना कर्म है। और इस शरीर के अंदर एक शरीर और है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंदर एक अंतःकरण भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये अंतःकरण अंदर के ऊर्जा है। अब इन इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। और इस अंतःकरण का एक साक्षी है, दृष्टा है। कि मन क्या करता है? ये तत्वों का सतोड़ी भाग से बड़ा संकल्प विकल्प प्रत्यय करता है। बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त है चिंतन करता है, मन संकल्प विकल्प करता है और कर्तापन का अहंकार जीव करता है कि मैंने किया, ये मैंने किया। अंतःकरण जड़ है, तो जाने वाला चेतन आत्मा है। क्या है? जैसे आंखें खुली है तो संसार दिख रहा है, आंख बंद करो तो क्या दिख रहा है? अंदर अंधेरा। क्या दिख रहा है? अंधेरा किसने देखा? आंख तो बंद थी, आंखें तो बंद थी, अंधेरा किसने देखा? कि कोई आंखों के पीछे रह के भी देख रहा है कि आंखें बंद है, अंधेरा दिख रहा है। इसका मतलब वो न हो तो रोशनी भी नहीं दिखाई देगी, वो न हो तो रोशनी भी बाहर नहीं दिखाई देगी, ये संसार नहीं दिखाई देगी। आंखें बंद करने से अंधेरा वो देख रहा है, इसका मतलब वो है तो अंधेरा है, उसके होने से अंधेरा है, उसके होने से प्रकाश दिखाई। अगर वो नहीं है तो उस संसार में कोई महत्व है? इसलिए आंख है, आंख के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे चेतन आत्मा है और उसके पीछे तुम खड़े हो। तुम्हारे होने से संसार है, तुम नहीं हो तो संसार की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे होने से संसार है, तुम हो तो संसार की कीमत है, तुम नहीं तो कोई कीमत है। तुम इस शरीर में हो तो बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, सूंघ रहे हो, स्पर्श का सुख ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, भोग रहे हो। अगर इसमें चेतना नहीं है तो न श्वास का पता, न भोजन का पता, न देखने कुछ पता है। आदमी बुद्धि खराब हो जाए तो क्या उसको पता है कि वो कौन? इसलिए बुद्धि नाम का पुर्जा इसमें अगर खराब हो जाए तो सारा संसार फेल होगा। इसलिए अब बुद्धि काम करती है, कभी काम नहीं करती है, तो बुद्धि को जानने वाला तुम्हारे पास है। क्या है? बुद्धि को जानने वाला तुम्हारे पास। अब मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है, आज मेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरी बुद्धि खराब हुई, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। वो जानने वाला उसको जानो, देखने वाला उसको देखो, जानने वाला उसको जानो। जानने वाली कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि को जानने वाला कोई और है। देखने वाले को देखो, कौन देख रहा है? आंख देख रही, कौन देख रहा है? आंख देख रही। धीरे से क्या हो रहा है? तो ऐसे उदासी आती समझ पड़ती है कोई भूत कच्चा होगा उसको, जैसे बेटे मुंह फाड़ेगी, आंखें क्या है? कि बुद्धि को जानने वाला कोई है। देखने वाले को देखो, जो देख रहा है आंखों से उसको देखो, जो जानना उसको जानो, जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो, जो देखने वाला है उसको देखो। देखता कौन? आंख से, आंख देखती है, आंख के पीछे कोई और देखता है। जो समझता है और समझने वाले को देखो, जो जानता है उसको जानने वाले को जानो। जानता कौन है? बुद्धि जानती, तो बुद्धि को जानने वाले तुम हो, तो बुद्धि के तुम साक्षी हो। इसलिए कुल मिला के तुम कौन हो? तुम सत्य, तुम चेतन, तुम आनंद, तो तुम ज्ञान स्वरूप, तुम ही आत्मा। तुम कौन हो? आजो नित्य शाश्वतो पुराण न हनते न हन माने शरीर। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो,
तुम शरीर में इंद्रियां भी नहीं हो, तुम कर्म इंद्रियां भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम चित्त भी नहीं हो, तुम अहंकार भी नहीं। इन सबको तुम जानने वाले, तुम कौन? अजो नित्य, मैं अजन्मा नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अजन्मा हूँ। मतलब मेरा जन्म नहीं होता। जन्म किसका? मेरे शरीर का जन्म, मेरे शरीर का जन्म, मेरा शरीर बढ़ना, जवानी और मर जाना, मेरे शरीर का जन्म मरण है, मेरा जन्म मरण। ऐसा अगर तुम ज्ञान समझोगे तो जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, सूरदास कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यदि प्रसाद छूटत कठिनाई, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है। क्या कर गई? यदि प्रसाद छूटत कठिनाई, जड़ शरीर और चेतन आत्मा इन दोनों की गांठ पड़ गई। जड़ चेतन ग्रंथि, इसको कहते हैं चीजड़ ग्रंथि। क्या कहते हैं? चीजड़, जड़ और चेतन की गांठ क्या पड़ गई? जड़ की और चेतन की। तो ये तो चेतन स्वरूप आत्मा, लेकिन जड़ के साथ गांठ। जैसे नाखून यहाँ है, कच्चा है तो दर्द करता है, और बाहर आ गया काटो को दर्द नहीं करता है, इसके साथ रहता है। यहाँ पर कच्चा नाखून काटेंगे दर्द होगा, और बाहर के काटो तो कोई दर्द, लेकिन चेतन है ये बाहर जाके, इसमें इससे संपर्क कम हो गया तो काटती कोई दर्द नहीं। तो जड़ चेतन की, परमात्मा चेतन स्वरूप है, और तुम अपने को जड़ मान बैठे हो। शरीर जड़ है, परमात्मा चेतन। चेतन और जड़ की ग्रांट आपने बनानी। तुम जीव आत्मा अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हो गए। किससे? आपका स्वरूप नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप था, लेकिन इस शरीर के संपर्क में आने से क्या हो गया? अपने को यही मानने लगे, उसको। जैसे उदाहरण के लिए, आपका जब विवाह नहीं हुआ था तो आपका संपर्क माँ से, पिता से, भाई से था। अब आप गृहस्थी में आ गई तो ज्यादा संबंध कहाँ है? पति से, बच्चों से। तो वहाँ की चिंता कम, चिंता यहाँ की ज्यादा है, क्योंकि वहाँ से लगाव नहीं रहा। जिन्होंने पाला पोसा पढ़ाया लिखा, उससे संबंध नहीं है। तो एक अजनबी गांव में गया, वो तो पकड़ लाया और जीवन उसके साथ गया। मतलब कि माँ बाप ने पाला पोसा 20-25 साल की तरह। एक बार ये व्यक्ति गया दुनिया में, उसके साथ आपने सोचा नहीं काटेगा, मारेगा, क्या करेगा? फटाफट आके सरेंडर कर दिया। काट रहे आगे तो क्या? वो तो आया था 200 आदमी साथ लेके, तुम अकेली आएगी बस तुम्हारी। वो तो 100-200 बराती लेके गया था, डरता था अकेला, अगले का मतलब क्या हो जाए। अब तुम अकेली आई बता रही हो राज में, तो उस घर को भूल गई, इसको सत्य मान लिया। क्या मान लिया? ठीक इसी प्रकार से तुम अपने घर को भूल गए, अपने असली बाप को भूल गए, नकली में फंस गए। इसलिए परमात्मा किसे कहते हैं? जिससे सब बनता है, जिसके सारे सब रहता है, जिसमें सब रहता है। जैसे चीनी से बने खिलौने चीनी से अलग नहीं है, चीनी में कल्पित है। सोने से बने आभूषण सोने से अलग नहीं, सोना ही है। मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी से अलग नहीं, मिट्टी है। कपड़े से, कपास से बने हस्त वस्तु कपड़ा ही है, कपास से अलग कुछ नहीं। ऐसे परमात्मा से बनी सृष्टि परमात्मा रूपी है, दूसरी अलग है। ये समझाने के लिए कहा जाता है कि पहले वेदांत अपवाद करता है। क्या कहता है? तो शरीर नहीं है। अच्छा, शरीर में क्या चीज़ है? 5 चीज़ें, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, मिट्टी। तो ये भी नहीं है, तो इनको जानने वाला। फिर कहते जानने वाले को जानो। जानी हुई जानी वस्तु से अलग नहीं होती है। अब 2 चीज़ होगी ना, अब मिट्टी आकाश वायु अलग हो गया, तुम जाने वाले। इसलिए आपको लास्ट में ये समझना है कि जो सोने से बनी चीज़ें सोने से अलग नहीं होती हैं, मिट्टी से बनी वस्तुएं मिट्टी से अलग नहीं होती हैं, जो वही होती हैं। इसलिए तुम वही हो। तुम जब आदि में सत्य था, क्या था? सत्य परमात्मा था। सबसे पहले अलग एक नाम और रूप से रही सत्य परमात्मा था, और जो सबसे पहले होता है नाम रूप से रही सत्य परमात्मा, तो अंत में वही रहता है, बीच में से अलग कोई नहीं रहता है। जैसे मिट्टी, पहले मिट्टी थी, फिर बने बर्तन, सकोरा, सुराही बने, मटके बने, और जब फूट गए तो क्या बने? तो पहले मिट्टी, अंत में मिट्टी, तो बीच में जो दिख रहे हैं वो भी मिट्टी से अलग नहीं है। ऐसे पहले सत्य परमात्मा, अंत में सत्य परमात्मा, तो मध्य में से अलग कुछ भी। इसलिए आप वही हैं। आप वेदांत इसलिए कहता है कि आप इस पर आसक्ति न करें, इसलिए कहता है कि तुम उससे अलग कुछ भी नहीं, नानास्ति किंचन, नहीं उस एक परमात्मा से अलग कुछ भी वस्तु अलग है। अब ये समझना
कि जल से बनी हर वस्तु, बर्फ जल से बनी, किससे बनी? बर्फ जल से बनी, जो जल से अलग कभी नहीं। लेकिन उसका कारण है कि बर्फ की सिल्ली किसी को मार दे तो सिर फोड़ देगी, क्या कर देगी? विशेष गुण आ गया। अच्छा, अगर पानी गर्म करके डाल दे तो जला देगी, विशेष गुण आ गया। बर्फ बनेगी तो सिर फोड़ देगी, गर्म पानी के तो जला देगी। अगर वो नॉर्मल हो जाए बर्फ, अपनी पूर्व अवस्था में ठंडा हो जाए तो उस अवस्था में, तो आपको सामान्य अवस्था में 20 रुपये का बोध होगा। बर्फ बनी तो विशेष गुण आ गया, ठंडी हो गई, किसी के सिर पे मार दे तो फोड़ देगी सिर, और उसी पानी को गर्म करके किसी फेंक दे तो जला देगा। लेकिन वो पानी गर्म भी ठंडा हो जाए, बर्फ भी पिघल जाए, कहाँ जाएगा? अपनी पूर्व अवस्था में। तो आपका पूर्व शरीर क्या है? वही है। इसलिए आप स्पेशल बन गए, किसी के माता पिता भाई बंधु बन गए, स्पेशल बन के दिख रहे हैं। क्या बने? ये देखो मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं दाढ़ी वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। लेकिन जब खाक सबकी हो जाए तो क्या सबकी खाक एक जैसी होगी? क्या होगी? शमशान घाट में देखना जाके राजा रंगपति सब चलते मरते हैं, तो सबकी राख छाड़ना कि राजा कहाँ है, समय रानी कहाँ है, भिखारी कहाँ है, गोरा कहाँ है, काला कहाँ है, रूपवान कहाँ है, रूप कहाँ है, कहीं मिलता है उसमें? क्या मिलते है उसमें? सबकी एक जैसी होगी, सुंदरता उसकी भी, कुरूपता उसकी भी, राजा की भी, रानी की भी, और राजकुमार की भी, और मैथरानी की भी। सबकी राख एक जैसी होगी, जिससे आए तो उसी में ले हुए, और फिर राख बनेगी तो राख होगी एक जैसी होगी, तो फिर थोड़ी। हाँ, जब तक आप राजा हैं चक्रवर्ती, तो आपको शमशान घाट सजा ले जाएगा। क्या करेंगे? ये बच्चे लोग बैठो, जब राजा की सवारी जाएगी शमशान घाट, वो महाराजा धीराज जा रहे तो सजाएंगे फूलों से, सब कुछ चादर में के बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन जब अग्निदेव के पास जाएगा राजा, तो अग्निदेव सबके साथ समान व्यवहार करता है, वो कोई भेद नहीं करता। अग्निदेव जब जलेगा ना तो सबको समान रूप से भेद नहीं करता। राजा को भी जलाएगा, उसको भी जलाएगा, रानी को भी जलाएगा, और जला के सबको राख कर देगा। क्या कर देगा? तो वहां भेद खड़ा होगा। क्या हो गया? तो पहले राख से तो बने थे, और अंत में राख में चलेंगे। बीच में हम मूंछों वाले, हम गोरे, हम काले, हम बड़े छोटे, ये लबड़ा बीच का तो है, या उसके पहले कोई है? इसलिए उसको समझो कि हमारी पूर्व स्थिति क्या थी, अब वही होने वाली है। इसलिए तुम कौन थे? तुम सत्य का आनंद नहीं की, लेकिन आपने अपने को शरीर मानकर, इस शरीर का जो गुण धर्म है, जन्मने का, बढ़ने का, सड़ने का, बीमार होने का, मरने का, वो चेतन आत्मा में आरोपित कर दिया। क्या कर दिया? अब दुखी क्यों होंगे? कि आपने अपने असली बाप की विस्मृति कर दी। असली पिता था उसको भूल गए, और नकली पिता नकली शरीरों में लग गए। इसलिए इनसे जो सुख मिलता है नकली मिलता, असली मिलता। क्या मिलता? अगर भूख मुझे लग रही है तो मुझे अगर सीमेंट की रोटी बनाते क्या भूख मिटेगी? तो गेहूं की बाजरे की चाहिए बच्चे, तभी तो भूख मिटेगी। किसी लड़के की शादी नहीं हो रही मान लो, और रबड़ की गुड़िया दे दी गई, इससे शादी कर ले तो क्या जीवन काट लेगा? किसी लड़की की नहीं हो रही तो रबड़ का गुड्डा तो क्या जीवन काट लेगी? इसलिए पति भी असली चाहिए, पत्नी भी असली चाहिए, रोटी भी असली चाहिए। अभी मोदी जी ने नोट बंद कर दिए 500 के 1000 के, तो वो बाजार चलना बंद हो गया। नोट तो था और उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही हमें असली भगवान भी चाहिए, पति भी असली, पत्नी भी असली, भगवान भी असली, रोटी भी असली। जैसे किसी माता बहन को बच्चा नहीं, उसको एक रबड़ का गुड्डा दे दो तो क्या उसको चैन मिल जाए? चलो रबड़ का मत दो, किसी बहन बेटी का लाके तो उसकी बहन का दे दो, क्या उसको चैन है? उसको चैन नहीं है। भाई बहन का लड़का है, भाई का लड़का पाल ले तो रख, तो उसको चैन नहीं है, क्योंकि उसको अपना मानती नहीं। तो असली है ना बच्चा, बच्चा तो असली वजह नहीं, रबड़ का नहीं। लेकिन उसके तो एक मानसिकता है कि मेरे द्वारा पैदा तो नहीं किया गया, ये मेरा है ही नहीं, ये उसको दुख का कारण। बच्चा चाहे कितना सुंदर दे दो, तो इंसान जैसे, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। वो ये चाहते कि बच्चा मेरा हो तभी संतुष्ट। ऐसे ही उसको भी असली बच्चा अपना चाहिए। ऐसे जीव को परमात्मा भी अपना ही चाहिए, असली वाला। नकली वाला ये चलेगा। इसलिए जो नकली भगवान में फंसते हैं वो नकली जैसा सुख मिलता है, असली में असली जैसा सुख मिलता है। फैसला आपको करना है, क्या करना है? ये नकली चाहिए या असली? परमात्मा सत्य चाहिए या असत्य? इसलिए सत्य असत्य वस्तु विवेक है। सत्संग क्या है? सत्संग है सत्य और असत्य वस्तु को छांटो अलग। जैसे आपकी रसोई मसालादानी है, क्या है?
उस मसाला दाने में क्या है, नमक भी है, हल्दी भी है, जीरा भी है, हींग भी है, मिर्च भी है, धनिया भी। वो डब्बा छूट गया, डब्बा छूट गया मसाला के। अब तुम उसको छांटो, कितना टाइम लगे छांटने। ऐसे असली चीज नकली मिल गई, क्या हो गया, उसको छांटना है। असली और नकली, सत्य और असत्य दो चीज। इसलिए वह क्या है कि हीरा गंवाए दो कचरे में, सूरदास जी कहते हीरा गंवाए दो कचरे में। हीरा कौन था, आपका चेतन आत्मा, कचरा इसको कहा सूरदास जी, हीरा गंवाए दो कचरे में। इस शरीर को क्या कहा उन्हें कि कचरे रूपी शरीर को हमने खो गया, तो इसी को सत्य मान लेंगे। इस 8 मास के बने लोग कोई सत्य मान रहा, मेरा स्वरूप हीरा स्वरूप था, यही दबा दी कचरे में। अब ये शरीर सबसे बड़ी कीमती क्यों है, क्योंकि ये उस हीरा स्वरूप को जान सकता है, ये सब चेतन आत्मा को जान सकता है, इसलिए इसकी कीमत है। ये तुलसीदास कहते बहु काल करो सत्संगा, बहुत काल तक सत्संग सुनो। ऐसा नहीं एक दो बार समझना है। ये बच्चा पढ़ता है वो बार बार फेल होता है, लेकिन वो अगर बार बार पढ़ता तो पास निश्चित हो जाए। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, तो फिर बार बार प्रयास करो। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, जिसकी बुद्धि जड़ होती है ना वो भी चतुर हो जाती है, बार बार अभ्यास करने से। इसलिए बार बार सुनने से उसका समझ आ जाता है कि कुल मिला के राज क्या है। बच्चा कमजोर है, वो बार बार पढ़ेगा, कोई बात नहीं, फेल होगा, पढ़ेगा तो फेल होगा, और स्कूल जाएगा नहीं पढ़ेगा तो क्या फेल होगा, लेकिन वो फिर पढ़ेगा मैं तो पास होगा। ऐसे ही जब सत्संग सुना ही नहीं, इसलिए तुलसीदास स्पष्ट कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, इस सत्संग को बिना सुने बगैर विवेक नहीं हो सकता। विवेक का मतलब होश में तुम नहीं जी सकते। होश का अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मेरा अपना जीवन है, मैं कौन हूँ। विवेक का मतलब मैं कौन हूँ, ये विवेक है कि मैं शरीर हूँ या शरीर को जानने वाला हूँ, मैं किसी का पति हूँ या चेतना आत्मा। विवेक का मतलब होश में जीना, जिंदा बोध कि मैं कौन हूँ। क्या मैं इंद्रिया हूँ या इनको जानने वाला हूँ, क्या मैं मन हूँ या मन को जानने वाला हूँ, क्या मैं बुद्धि हूँ या बुद्धि को जानने वाला हूँ, शरीर हूँ या शरीर को जानने वाला हूँ, क्या मैं सुखी दुखी होता हूँ या शरीर सुखी दुखी होता, क्या मैं मन हूँ या मैं मन को जानने वाला हूँ, क्या मैं इंद्रिया हूँ या इंद्रियों को जानने वाला हूँ, क्या मैं कर्म इंद्रिया हूँ या इनको जानने वाला हूँ, ये मुझे दुख दे सकते हैं, ये मेरे सिद्ध होते हैं या मेरे सिद्ध, ऐसे विचार आने चाहिए। उसको कहते हैं सत्संग का विवेक। क्या कहते हैं, सत्संग का विवेक। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। विवेक का मतलब होता है होश में जीना, अज्ञानता में नहीं, प्रकाश में जीना। वेद स्पष्ट कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय नानपतो, ये अंधकार से उठो प्रकाश में चलो, मतलब प्रकाश का बोध करो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमन अंधकार अविद्या से हटो और ज्योतिष रूप का बोध करो कि तुम कौन हो, तुम्हारी चेतना का बोध करो। ना मतलब फिर तुम मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे, क्योंकि आत्मा जन्मती मरती नहीं है। गीता में कहा कृष्ण भगवान ने, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम नयति पावके नैसो सिद्धि मारुते, कि इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न जल गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। तो वो कौन है, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, जिसको जानने के बाद वो जानना शेष नहीं रह जाएगा। जिसको जाने, कौन किसको, उस अपने निज आत्मा को जानने के बाद फिर कुछ जाना शेष नहीं रह जाएगा। कौन है वो, आपका निज स्वरूप है, आपका स्वरूप है, स्वस्वरूप है, आपका अपना आत्माराम है। उसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए उसी को जानने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और बाकी संसार का, अब तुम कहोगे कि महाराज उसको जानने से फायदा क्या। अरे पति को जब तक नहीं जानोगे, ट्रक में चाबी नहीं मिलेगी तो जरूरी। पति घर में आ गए, सरेंडर कर दिया तो चाबी देगा हाथ में। इसलिए परमात्मा को जानना है तो पूरा सरेंडर करना पड़ेगा, फिर सारा माल तुम्हारा ही। तो क्या है ये सारा हमारा, जब तक जानोगे। जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति।
जब तक नहीं जानोगे तब तक चैन नहीं सकता। ये जानना जरूरी है, मानना नहीं है। मानना, आपने पति को जाना है, माना नहीं कि मेरा पति है, फोटो को मान लिया, ऐसा नहीं माना नहीं है। पति को जाना है, उसका नेचर कैसा है, उसका हावा, तब जाना है। उसने आपको जाना है तो मालकन बनाएंगे, कुछ आपको चाबी दी। पहले पति को मानना नहीं, जानना। ऐसे ही ईश्वर को मानना नहीं, जानना है। क्या करना है? जानना है। ईश्वर निराकार भी नहीं है, ईश्वर साकार भी नहीं है। निराकार और साकार दोनों को जानने वाला है। निराकार भी एक शब्द है, साकार भी एक शब्द मात्र है। इसलिए निराकार और साकार से परे चेतनात्मा। तो निराकार और साकार दोनों को जानने वाला परमात्मा, वो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मैं अपने राम रिझाऊं, अपने राम रिझाऊं, मैं अपने राम रिझाऊं, अपने राम, अब मैं अपने राम रिझाऊं, मैं अपने राम रिझाऊं, गंगा जाऊं मैं यमुना जाऊं, ना कोई तीरथ नाऊं, गंगा जाऊं मैं यमुना जाऊं, ना कोई तीरथ नाऊं, गंगा जाऊं मैं यमुना जाऊं, ना कोई तीरथ नाऊं, और घट के भीतर सब
आप कहते हैं कि मैं अपने राम रिझाऊं, अब अपने राम कि मैं अपने ही प्रभु को रिझा रहा हूँ, अपने ही प्रभु को मैं जान रहा हूँ। गंगा जाऊँ न यमुना जाऊँ, ना कोई तीर्थ ना हो। क्योंकि गंगा में जाते भी लोग शराब पीते हैं, वहाँ सिगरेट पीते हैं। गंगा जाऊँ न यमुना जाऊँ, ना कोई तीर्थ ना हो। घट के भी तो सब तीर्थ, इस देह रूपी शरीर में ही यही मंदिर है, जिसमें सब देवता रहते हैं। वही में मलमल न, अर्थात मैं एक शरीर में जो जितने भी मेरे विकार है देह में जो है उन्हीं को ठीक कर तो गंगा नाना हो जाएगा। फिर कहा कि डाली तोड़ने पाती तो अब कहते आज सोमवार बेलपत्र चढ़ाओ, फूल तोड़ ला, भगवान खुश करना है। डाली तोड़ने पाती तो ना कोई जीव सकता हूँ। नवरात्र में लोग क्या करते, देवी की पूजा करते हैं, तो भैंसा मुर्गा पता कितनी जीव की हत्या करते हैं नवरात्र, देवी की पूजा करने वाले देवी देखो पहाड़ों पर जो लोग काली की पूजा करते हैं वो उस दिन नवरात्रा में देवी को भैंसा बकरा और क्या काटते हैं। तो कभी नहीं ये ठीक नहीं है क्या, उसमें परमात्मा नहीं? जिसको तड़पड़ा काट रहे हो, मूख बधिर है, वो बेचारा गूंगा है, बोल नहीं सकता, अपनी बात नहीं कर सकता, उससे काट तो भगवान प्राप्त हो। कभी नहीं समझता कि डाली तोड़न पाती तोड़ ना कोई जीव बताऊँ, जीव सदा जीव की हत्या कर, जीव हत्या कर। जैसे पूरे भारत में जगह जगह जाकर जितने मठ मंदिर हैं, जो देवी के मंदिर है, भैरव का मंदिर है, आज हमारे सनातन में भी लोग देवियों की देवता की पूजा करते हैं। तो पशु बलि दे, पशु बलि शुरू से आपको नहीं पता, रामायण का राम लक्ष्मण की बलि देने के पाता लोग लेके लोग उनको काटने के लिए कुछ जमाने से बलि प्रथा क्या है, भीम को बलि चढ़ा दिया जाएगा। तो बलि प्रथा अंधविश्वास है। जब जो आदमी असहाय है, किसी काम का नहीं है, समझदारी तो उसको काट दो। तो बलि प्रथा काटने से भगवान खुश नहीं। कभी समझता कि मंदिर जाऊं न मस्जिद जाऊं, शायद कभी सुनो ऐसा तो आओगा नहीं। तो मस्जिद में जाओगे, वहाँ क्या करते हो? अब जैसे बकरा ईद आएगी, ये पशु काटते, तो इनके मस्जिद पशु चढ़ाए जाते हैं, क्या है ना? हमारे यहाँ उनके नहीं, हमारे भी यहाँ देखो, जहाँ भैरव का मंदिर है या कालीगंज, वहाँ हम भी लोग कैसे करते, सनातन लोग करते। तो संतों ने कहा कि इन जीवों को तुम क्यों काट दिया, भगवान से तुम्हारा क्या लेन देन? चुप करके भगवान तो मिलेगा क्या भगवान में नजर नहीं आ रहा है? जीव ये जितने जीव हत्या तुम कर रहे हो, क्या इसमें परमात्मा कोई सुनता नहीं, न संतों की सुनी न फकीरों की सुनी। ये संसार जब सब रहा वो सच्चिदानंद भगवान। अब किसी को प्रश्न करना हो, समझ में नहीं आ रहा, हाँ मैं भी कुछ होती धीरे, तुम दोनों में अगर जुर्माना लगाओ, दोनों में नींद के अगर नींद आ गई सबसे 11 कर जुर्माना करने में दोनों में। नीरज भी सोती है और वो भी। आज वो तो डांट दिया मैंने, ऐसे करके बैठे, ये तो बेट एक मंत्र बोला ना जैसे बहुत थकी है, इसे सारा 10 सोई नहीं, दोनों को नींद आती है। देखो बंद कर इसको, ये रिकॉर्डिंग काट दी, काट दिया। तो कह रहे थे आपके कि निद्रा क्यों कारण बताओ, या तो आपके शरीर को विकार ऐसा है, जैसे आपने भोजन अभी किया होगा उसका नशा हो, या फिर शरीर में पेट मतलब चर्बी, वो भी आपको नींद देती है। नींद का कोई कारण, या तो आदमी सिर्फ पेट है, फैटी लीवर है, शरीर भारी है तो निद्रा, या शरीर की अनिद्रा की आप 2 दिन पहले नहीं सोए थके हुए, अब आराम से पूरा चला सो रहे, 2 कारण। और तीसरा कारण है कि हाँ पति की डांट, बच्चों से आराम सो जाओ, निश्चित हो जाओ। इसलिए सत्संग में सोना नहीं चाहिए, जागते रहना चाहिए। सत्संग मतलब जागना है, सत्संग मतलब ही घंटे बजाना जागना नहीं, जैसे 4 बजे घंटे वो जागना नहीं। सत्संग में होश में जीना है। अगर आप होश में नहीं जियोगे फिर सत्संग का फायदा क्या है? एक मेरे पास एक भगत था, वो नागपुर वाला चेतन था, मोटा किसी और से प्रोटीन हो जाते मोटे वो सत्संग सोच रहे, अरे गुरुजी आज क्या सुनता, तो पूछता पता क्या सुना, उसकी मोटी मोटी समझता नहीं, वो ना कुछ चीज को पकड़ता नहीं कि क्या कहना, सुनता नहीं हूँ और सुनता तो याद नहीं रहता। इसका तो रुझान किधर है? सत्संग में रुझान नहीं, रुझान बातों में है, वो संसार की बात अच्छी लगती है। नहीं गुरुजी मतलब शांति में ना, अब आवाज जब मैं सत्संग करता हूँ आवाज नहीं आती कान में, हाँ पता नहीं कैसा सिस्टम गुरुजी नींद आ
शरीर मौन हो जाता है ना, एकांत। हमारी बहन ने इसीलिए नींद आने लगती है, एकदम उसी में ध्यान रहता है सत्संग में। छोटी बड़ी हाँ वो बेटा दुनिया की टेंशन छूट जाती है। एक सुनो, पहले जब पढ़ते थे ना तो भाई पेपर है तो नींद आती तो क्या कहते चोटी की रस्सी मारते थे ऊपर। चोटी बांध दो और नींद आई कर अब देखो चोटी को बांध दो झटके। हाँ हाँ